नमस्कार दोस्तों। प्रकृति में कई अद्भुत चीजें होती हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे खूबसूरत और जादुई चीज है तितली का जीवन चक्र। क्या आपने कभी सोचा है कि यह रंग बिरंगी तितली कैसे बनती है? ये कैसे उड़ने के काबिल होती है? इसकी यात्रा कितनी रोमांचक और परिवर्तनशील होती है? आज हम आपको तितली के 4 मुख्य चरणों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तितली का जीवन एक छोटे से अंडे से शुरू होता है। मादा तितली अपने अंडों को बहुत ध्यान से पौधों की पत्तियों या तनों पर चिपका देती है। यह अंडे बेहद छोटे, गोल या अंडाकार आकार के हो सकते हैं और कुछ तितलियों के अंडों की सतह पर सुंदर पैटर्न भी होते हैं। यह अंडे किसी भी साधारण पत्ते पर नहीं, बल्कि ऐसे पौधों पर रखे जाते हैं जो कैटरपिलर लार्वा के खाने के लिए उपयुक्त हों। वैज्ञानिक इसे होस्ट प्लांट कहते हैं। हर तितली की प्रजाति के लिए एक विशेष होस्ट प्लांट होता है। कुछ तितलियां अकेले अंडे देती हैं, जबकि कुछ झुंड में सैकड़ों अंडे एक साथ देती हैं। अंडे से लार्वा निकलने में लगभग 3 से 7 दिन लगते हैं, लेकिन यह मौसम और तापमान पर भी निर्भर करता है। अगर मौसम गर्म है तो लार्वा जल्दी बाहर आ सकता है, जबकि ठंड में इसमें अधिक समय लग सकता है। जब सही समय आता है तो अंडे से एक छोटा सा कीड़ा बाहर आता है, जिसे लार्वा या कैटरपिलर कहते हैं। यही वह चरण है जब तितली सबसे ज्यादा भोजन खाती है। कैटरपिलर का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ खाना होता है। जैसे ही यह अंडे से निकलता है, यह सबसे पहले अपने अंडे के खोल को ही खा जाता है, क्योंकि उसमें पोषक तत्व होते हैं। फिर यह आसपास की पत्तियों को तेजी से खाना शुरू करता है। कैटरपिलर की विशेषताएं: यह तेजी से बढ़ता है और कई बार अपनी त्वचा को बदलता है। इसे मोल्टिंग कहते हैं, जिसमें कैटरपिलर अपनी पुरानी त्वचा छोड़कर एक नई त्वचा बना लेता है। यह प्रक्रिया 4 से 5 बार दोहराई जाती है। कैटरपिलर के शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं, जो इसे शिकारियों से बचाने में मदद करते हैं। कुछ कैटरपिलर जहरीले होते हैं और चमकीले रंग के होते हैं, ताकि शिकारी उन्हें न खाएं। जब कैटरपिलर पूरी तरह से विकसित हो जाता है, तो यह अपने अगले चरण की तैयारी करता है, जो सबसे रहस्यमयी और जादुई होता है। जब कैटरपिलर पर्याप्त बड़ा हो जाता है, तो यह एक उपयुक्त जगह की तलाश करता है और खुद को एक सुरक्षित खोल, जिसे प्यूपा या कोकून कहते हैं, में बंद कर लेता है। इस चरण को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जहां कैटरपिलर पूरी तरह से एक अलग प्राणी में बदल जाता है। यह प्रकृति का एक चमत्कार है। इस दौरान कैटरपिलर पूरी तरह स्थिर रहता है। इसके अंदरूनी हिस्से तेजी से बदलते हैं, शरीर की संरचना पूरी तरह से बदल जाती है और पंख विकसित होने लगते हैं। यह प्रक्रिया लगभग 7 से 20 दिन तक चलती है, लेकिन कुछ प्रजातियों में यह कई महीनों तक भी रह सकती है। जब अंदर विकसित तितली पूरी तरह से तैयार हो जाती है, तो यह कोकून से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करती है। अंततः एक दिन कोकून खुलता है और उसमें से एक सुंदर तितली बाहर निकलती है, लेकिन यह तुरंत उड़ नहीं सकती। जब तितली बाहर निकलती है, तो उसके पंख गीले और मुड़े हुए होते हैं। उसे अपनी नई दुनिया में उड़ने के लिए कुछ समय चाहिए होता है। तितली को उड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले यह अपने पंख फैलाकर धूप में बैठती है। धीरे धीरे इसके पंख सूखते हैं और मजबूत हो जाते हैं। फिर यह हल्की हल्की फड़फड़ाने लगती है और आखिरकार उड़ान भरने लगती है। अब यह फूलों का रस पी सकती है, परागण में मदद कर सकती है और नए तितलियों के जीवन चक्र को शुरू कर सकती है। तितलियों के पंखों में कोई रंग नहीं होता, बल्कि उनके छोटे छोटे स्केल्स लाइट को अलग अलग तरीके से परावर्तित करते हैं, जिससे हमें रंग दिखते हैं। कुछ तितलियां सिर्फ 2-3 हफ्तों तक जीवित रहती हैं, जबकि कुछ प्रजातियां 6-16 महीनों तक भी जीवित रह सकती हैं। तितलियों की दृष्टि इंसानों से अलग होती है। वे अल्ट्रावायलेट रंगों को भी देख सकती हैं। कुछ तितलियां 3000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती हैं। तितली हमें यह सिखाती है कि परिवर्तन जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर इंसान को भी अपने जीवन में संघर्षों से गुजरना पड़ता है, लेकिन अंत में वही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तो दोस्तों,
यही था तितली का अद्भुत जीवन चक्र, एक छोटे से अंडे से लेकर एक खूबसूरत उड़ती हुई तितली बनने तक का सफर। ये प्रकृति का एक अनोखा चमत्कार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।